में अंगूठी पहना देगा। यह देखते ही सभी लोग इन दोनों के ऊपर फूलों की बारिश करने लगेंगे। इधर राखी भी फूल फेंक रही होगी और मन ही मन कह रही होगी कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या अच्छा लगता है इस थर्ड क्लास फैमिली और इस थर्ड क्लास लाइफ में एक लूजर के साथ शादी करके ऐसे खुश हो रही है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। वहीं दूसरी ओर काव्या अपने घर पर होगी। तभी पाखी अनुपमा के डांस का एक वीडियो बनाकर काव्या को भेजेगी। यह वीडियो देखते ही काव्या को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। वही घर पर राखी सबके सामने कह रही होगी कि मैं किंजल और तोशु को शादी का गिफ्ट देना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम था कि मेरी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो, पर किंजल ने मेरा ड्रीम पूरा नहीं होने दिया। पर मैं किंजल का ड्रीम जरूर पूरा करूंगी। फिर वो किंजल को कहेगी कि तुम हमेशा से हनीमून पर नॉर्वे जाना चाहती थी ना। फिर वो नॉर्वे का पूरा पैकेज बुक करवाया होगा। उसकी टिकट किंजल को दिखाएगी और कहेगी कि तुम दोनों पूरे 15 दिन नॉर्वे में रहोगे। यह सुनते ही तोशु बहुत ही खुश हो जाएगा, लेकिन बाकी सभी घर वाले बहुत ही परेशान हो जाएंगे। तभी वनराज कहेगा कि मिसेज दवे यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी है। तभी राखी कहेगी कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, इस घर में जब दूसरी औरत के साथ अफेयर करना भी जायज है और भागकर शादी करना भी चलता है, तो हनीमून की बात करने में क्या हर्ज है। इसके सामने तो हनीमून बहुत छोटी सी बात है। फिर तोशु राखी से हनीमून की टिकट ले लेगा और उसे थैंक यू कहेगा, लेकिन अनुपमा और किंजल को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा। तभी राखी सभी घर वालों को कहेगी कि आप लोग शादी में कम खर्चा करना चाहते थे, इसलिए आपने शादी घर पर रखी है। मैंने वह बात भी आपकी मान ली, लेकिन कम से कम हनीमून तो ढंग का होना चाहिए ना। मैं जानती हूँ कि आप लोग तो इन दोनों को गोवा भेजना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो मिस्टर शाह के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तभी किंजल को सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, इसलिए वह दो हाथ जोड़कर राखी को कहेगी कि मॉम प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। अगर आपको मेरे संगीत में यही करना है तो प्लीज आप जा सकती हो। यह सुनते ही राखी को बहुत बड़ा झटका लगेगा और कहेगी कि तुम मुझे यहाँ से जाने को कह रही हो। तभी किंजल कहेगी अगर मेरी मॉम मेरी मम्मी को हर्ट करें तो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी अनुपमा किंजल को कहेगी कि अगर तोहफा नहीं लेना है तो प्यार से मना कर दे, तोहफा देने वाले का दिल नहीं दुखाते। फिर वनराज भी किंजल को कहेगा कि तुम दोनों ठंडे दिमाग से सोच लो, तुम दोनों नॉर्वे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तभी किंजल कहेगी कि नहीं पापा, हम नहीं जाने वाले, क्योंकि एग्जाम के लिए हमें तैयारी भी करनी है और इस बारे में हम एग्जाम के बाद बात करेंगे। यह सुनते ही राखी मन ही मन बहुत ही गुस्सा होने लगेगी और कहेगी कि मेरी बेटी अब पूरी तरह से अनुपमा के कंट्रोल में आ चुकी है। वो अब इसी की जुबान बोलने लगी है। यह तो क्लियर हो गया है कि किंजल मेरा मोहरा नहीं बनेगी, लेकिन तोशु जरूर बनेगा। मुझे अब तोशु को ही टारगेट करना चाहिए। बाद में वनराज कहेगा कि चलो अब रस्म को आगे बढ़ाते हैं। बाद में सभी लड़के और सभी लड़कियों के बीच में डांस कंपटीशन होगा। बाद में सब लोग डांस करने लगेंगे। तभी अनुपमा का पैर फिसल जाएगा और वे वनराज के पास आ जाएगी। तभी राखी इन दोनों की फोटो खींच लेगी और कहेगी कि यह फोटो जले पर नमक छिड़कने का काम करेगी। फिर वह तोशु को लेकर कमरे में चली जाएगी। इधर अनुपमा को पता चल जाएगा कि यहाँ पर तोशु और राखी बहन नहीं है। फिर वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगेगी। वहीं दूसरी ओर राखी तोशु को कह रही होगी कि मैंने आप लोगों को कितनी बार हर्ट किया है, इसलिए सबको ऐसा लगता है कि मैं गेम खेल रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है बेटा। मैं पहले तुम्हारी शादी के खिलाफ थी, लेकिन अब मैं मेरे दिल से तुम्हें मेरा दामाद मानती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि तुम और किंजल खुश रहो और एक अच्छी जिंदगी जियो। और रही बात एमडी के पोस्ट की, तो मेरी तो एक ही बेटी है। मैं मेरे दामाद को एमडी नहीं बनाऊंगी तो किसे बनाऊंगी? अपने दामाद को एमडी बनाने में क्या गलत है? और हनीमून का पैकेज इसलिए बुक किया था कि तुम दोनों शादी के बाद एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। मैं जानती हूँ कि जॉइंट फैमिली में प्राइवेसी का कितना प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो आजकल मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को हनीमून पर भेजती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर की हालत इस वक्त ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा हनीमून पैकेज बुक किया। तो अब तुम ही बताओ इसमें मैंने क्या गलत किया? तभी दिखाया जाएगा कि वहाँ पर दरवाजे के पास अनुपमा आ जाएगी और इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी। इधर तोशु कह रहा होगा कि मॉम आपने कुछ गलत नहीं किया, आपकी गलती ही नहीं है।
बल्कि मैं तो आपको थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने हमारा हनीमून ट्रिप प्लान किया और आपने मुझे एमडी की पोस्ट के लायक समझा, इसलिए मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ। तभी वहाँ किंजल आ जाएगी और फिर अनुपमा भी अंदर आ जाएगी। फिर किंजल कहेगी कि तोशु आपको नहीं जानता, पर मैं तो आपकी बेटी हूँ। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रही हैं। तभी राखी झूठ मूठ कर रोने लगेगी और तोशु को कहेगी कि तूने देखा मेरी बेटी मुझे ही गलत समझ रही है। फिर तोशु किंजल को कहेगा कि किंजल ऐसा कुछ नहीं है, तुम ओम को गलत समझ रही हो, वे हमारी खुशी चाहती है। उस पर किंजल कहेगी कि तो वे हमें खुश क्यों नहीं रहने देती है, क्यों बार बार हमारे बीच में आ रही है। हमने एक बार उसे मना कर दिया कि हमें एमडी की पोस्ट नहीं चाहिए, तो फिर वे तुम्हारा ब्रेन वॉश क्यों कर रही है। फिर किंजल और तोशु के बीच में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तभी अनुपमा राखी की तरफ देखेगी तो राखी हंस रही होगी, तो अनुपमा समझ जाएगी कि राखी बहन यह सब कुछ जानबूझकर कर रही है। फिर तोशु किंजल के ऊपर गुस्सा होकर वहां से चला जाएगा। तभी किंजल भी बाहर चली जाएगी। इधर राखी अनुपमा को कहेगी कि देखा तुमने, किंजल और तोशु के बीच में झगड़ा करवाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा। तभी अनुपमा राखी को कहेगी कि घर में चिंगारी फेंकने से पहले एक बार यह तो सोच लीजिए कि इस घर में आपकी बेटी भी रहती है। आग लगेगी तो किंजल और तोशु के बीच का रिश्ता ही नहीं, आपका और अपनी बेटी का रिश्ता भी जल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मेरी बहू को दूर करने की कोशिश में आप अपनी बेटी खो बैठे। यह लड़ाई आपके और मेरे बीच में है। आप चाहे तो मेरा पैर कुचलिए या मुझे चोट पहुंचाइए, जो मर्जी कीजिए, पर मेरे साथ कीजिए, मेरे बच्चों के साथ नहीं। फिर अनुपमा बाहर आ जाएगी। तभी वनराज अनुपमा का चेहरा देखकर समझ जाएगा कि राखी ने कुछ बड़ा कांड किया है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि काव्या अपने घर पर होगी और रात के 11 बजे होंगे। तभी घर की डोर बेल बजेगी तो काव्या दरवाजा खोल लेगी तो वे चौंक जाएगी और कहेगी कि तुम इस वक्त यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर वनराज संगीत सेरेमनी की वजह से बहुत ही ज्यादा थक चुका होगा। फिर वह अपने कमरे में आकर काव्या को वीडियो कॉल करेगा। फिर उसे पूरे दिन के बारे में बात करेगा और कहेगा कि क्या तुम्हारे घर पर और भी कोई है। लेकिन काव्या वनराज को मना कर देगी और फटाफट से वीडियो कॉल कट कर देगी। तभी वनराज को शक होने लगेगा कि वहां पर जरूर कोई होगा, इसलिए ही काव्या बार बार साइड में देख रही थी। वहीं दूसरी ओर काव्या के घर में सच में कोई आया होगा और वे उसे कॉफी पिलाने की बात कर रही होगी। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। सोमवार के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किंजल और तोशु की शादी हो रही होगी। तभी वहां काव्या आ जाएगी। फिर अनुपमा और काव्या के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तो काव्या कहेगी कि तुम बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो, तुम बेशर्मी की एक मिसाल हो। यह सुनते ही अनुपमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और सबके सामने काव्या को एक जोरदार तमाचा जड़ देगी। तो फ्रेंड्स, आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।